बाबा हमें हर तरीके से अपना सत्य दिखाना चाहते हैं। कभी कोई दृष्टिकोण से, कभी ये दृष्टिकोण हद के मन से दृष्टिकोण है, और कभी बेहद का दृष्टिकोण है। क्योंकि ये पूरा खेल बना हुआ ही इन दो दृष्टिकोण के बीच में इंटरैक्शन से है। जब बाबा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सब कुछ आत्मा के अंदर है। और जब हद के मन से दृष्टिकोण से देखते हैं तो सब कुछ ह्यूमन माइंड से बाहर है। ह्यूमन माइंड भी अनंत आत्मा के अंदर ही है, उससे अलग नहीं। पर अपने आप को उस सांचे में डालकर वहां से देखने में अपना सत्य दूर लगता है। और अपने आप को उस सांचे से बाहर निकालकर बाबा के दृष्टिकोण से देखने में मैं हूं ही सत्य, ये क्लियरली दिखता है। है सभी दृष्टिकोण की एक ही रियलिटी।
ह्यूमन माइंड मतलब हद की फीलिंग्स, हद के इमोशंस, हद के थॉट्स। अगर मैं अपने आप को हद की फीलिंग्स के सांचे में डालकर आत्मा ढूंढती है अपने आप को, तो उसके लिए भी बाबा एक दृष्टिकोण देते हैं। ताकि आत्मा उससे बाहर निकलकर अपनी बेहद को देख सके। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्ची, एक और दुनिया है, सिर्फ तुम्हारे हद की दृष्टिकोण की दुनिया नहीं, बेहद के दृष्टिकोण की भी दुनिया है, जिसको वानप्रस्थ अवस्था या शांति धाम कहते हैं। और जब आत्मा, कुछ आत्माएं अगर एक सेकंड में समझ गई बाबा के बेहद के दृष्टिकोण को, तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कई तरह के पॉसिबिलिटीज हैं। जब तुम मैटर की एनर्जी के साथ अपने मन बुद्धि के द्वारा इंटरैक्ट करती हो, तो हाईएस्ट ह्यूमन पार्ट भी प्ले कर सकती हो और लोएस्ट भी। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारा सत्य आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। मुझे देखना है मैं किस दृष्टिकोण पर खड़े होकर सब कुछ देखती हूँ। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन का खेल है, ये इंटरैक्शन है, इंटरप्ले, इंटरैक्शन बिटवीन
बेहद की आत्मा एंड हद के दृष्टिकोण। जब आत्मा बेहद के माइंड और बुद्धि से इंटरैक्ट करती है तो वन वर्ल्ड, पर जब हद के मन से इंटरैक्ट करती है तो ऐसा अपीयर होता है कि तीन दुनियाएं हैं। संगम पर दोनों ऑप्शंस हैं। बाबा ने जैसे सारी चॉइसेस प्लेट पर दी हैं, एक्चुअल में जो अपनी बेहद की स्मृति को जागृत है उसके लिए तो चॉइस ही नहीं है। उसके लिए तो एक ही सत्य है। रिलेटिव हद के मन की कई रियलिटीज हो सकती हैं, पर सत्य एक ही है, एब्सोल्यूट। बाबा और मैं, बाबा ही संसार है। पर जो हद के दृष्टिकोण से देखेंगे उनके पास चॉइसेस हैं, तीन तीन दुनियाओं की। इसलिए ना इधर की ना उधर की। बाबा और मैं, ये टाइमलेस रिलेशनशिप
only truth. Silence. हम कल की ही मुरली को फिनिश करेंगे आज। तो हमने कल देखा, कल बाबा ने 5 स्वरूपों की नॉलेज दी आत्मा को कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बीइंग के अंदर। बीइंग जो कि बियॉन्ड ऑल थॉट्स, बियॉन्ड ऑल इमेजेस, बियॉन्ड ऑल फॉर्म्स है। उसके अंदर कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम, है ना, जैसे कल इसके यहाँ पे कोई पार्ट में आए हुए हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे पूछा क्वेश्चन, तो हमने कहा जब हम इस दृष्टिकोण से, हद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे पास साइंस की दी हुई पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, राइट। कि हम बंदर के बच्चे हैं, राइट। यही तो हमारे पास ऑप्शन है ना। जब तक बाबा नहीं आता तब तक हम क्या सोचते हैं? हम डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज हैं, नहीं? यही तो सोचा था ना। हाँ, इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, बंदर के बच्चे तो अभी तो हमारा तो हाईएस्ट एवोल्यूशन हो चुका है, ये तो हमारी हाईएस्ट स्टेट है। पर जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी लोएस्ट फॉर्म है। तुम आत्मा, तेरे अंदर मैनिफेस्टेशन की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज मैं बताऊंगा, है ना। तो तुम बंदर के बच्चे नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो, है ना। तो भगवान के बच्चे हो तो तुम्हारे अंदर ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है। तुम इस फॉर्मलेस आत्मा, इस फॉर्म को भी इंजॉय कर सकती हो, इस फॉर्म को भी इंजॉय कर सकती हो। पांचों फॉर्म्स, चारों फॉर्म्स देता है फॉर्मलेस आत्मा। तो पॉसिबिलिटीज खुलती है इवन हद के मन में, राइट। है ना। अभी तक हम हद के मन के अंदर जकड़े हुए होते हैं, तो हमारा हद का मन बोलता है एक ही दुनिया है, बस यही जो दुनिया है जो मुझे आंखों से दिख रही है, राइट। बाबा आते हैं जो कि हद का पर्सन, ये लिमिटेड माइंड बॉडी, क्योंकि सुनता तो वही है ना शुरू शुरू में, तो उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये एक ही नहीं है दुनिया, मैं तुझे दो और पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। तो क्योंकि मैं हद के डेस्टिनेशन पे, ये क्या बोलते हैं, हद के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, तो बाबा बोलते हैं नहीं, एक और दुनिया है जिसको मैं ना अभी सिर्फ संगम में क्रिएट करता हूँ, उसको बोलते हैं सूक्ष्म वतन। और फिर एक और दुनिया है, वो भी एक और तेरी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, वो है शांति धाम।
तो आत्मा को लगता है अच्छा, क्योंकि वो अपने लिमिटेड सांचे में खड़े होकर देख रही है, तो उसको लगता है अच्छा, तो मतलब मैं सूक्ष्म भी, मैं एक, फिर उसको लाइट की बॉडी दिखाते हैं, उसको विंग्स दिखाते हैं, सब शुरू शुरू में इंपॉर्टेंट है। ये हद के माइंड के पर्सपेक्टिव से उसको खोल रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है, दो और है। हाँ, तो ठीक है, खुलती है भाई। हम्म। फिर क्या होता है, कुछ आत्माएं हैं जो बाबा बोलते हैं ना, कोटों में से कोई, फिर कोई में से भी कोई, वो थोड़ी जागेगी, उनको पता चलेगा बाबा का दृष्टिकोण क्या है। तो जैसे ही वो शांति धाम का दृष्टिकोण देखती है, तो वो देखती है अच्छा, एक्चुअल में वन रियलिटी तो मैं ही हूं। और बाकी सारे दृष्टिकोण मेरे अंदर है। तो मैं ये यहाँ पे जहाँ खड़ी हूँ, वो जगह गलत कुछ भी नहीं है, दृष्टिकोण अलग अलग है ना। तो मैं अगर बाबा के दृष्टिकोण से देखूं, तो मुझे सब कुछ मेरे अंदर दिखेगा, अलग 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 नहीं दिखेगा। तब बाबा ने चित्र जो बनवाया परम धाम का, उसमें मैटर को नहीं दिखाया, क्योंकि बाबा के लिए मैटर जस्ट वाइब्रेशंस है, तो बाबा को वो दिखता नहीं है। तो वो चित्र में, जो हमारे से चित्र बनवाया है बाबा ने, वो चित्र में बनवाया कि बाबा के दृष्टिकोण में देर इज नो सच थिंग एज फिजिकल वर्ल्ड, वो सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। मतलब फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या है, नॉट जस्ट दुनिया, इट्स जस्ट फिजिकल, जो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशंस, ये फिजिकल वर्ल्ड। मैं पेड़ पौधों की बात नहीं करती जब दुनिया की बात करते हैं हम, तो है ना, हम बोलते हैं ना दुनिया मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, मेमोरीज, इमेजेस, इसको बोलते हैं दुनिया, है ना। तब बाबा बोलते हैं कि ये, इससे तुम अगर देखना बंद कर दोगे, तो तुम मेरे दृष्टिकोण से देख पाओगे। तो तुम्हें सिर्फ अपने, जब बाबा बोलते हैं ना सत्युग में क्या है, सिर्फ वन वर्ड, वन भाषा, वन किंग, वन लव, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं बाबा के दृष्टिकोण से देख रही हूँ, तो इट्स जस्ट नथिंग। पर बाबा को दोनों देने पड़ते हैं, दोनों दृष्टिकोण, है ना। अब इसीलिए अव्यक्त मुरली में जब अब बाबा हमें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पांचों स्वरूपों को जानो, अंदर तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अब हम ये भी पढ़ेंगे। बाबा हमें ये भी बताते हैं, जब तुम अपने आप को हद का समझ, माया मीन्स हद की आइडेंटिटी, है ना, दैट इज ऑल, हद का दृष्टिकोण, दैट इज ऑल माया इज, आइडेंटिटी भी नहीं बोलेंगे, हद का दृष्टिकोण। आइडेंटिटी तो एक ही होती है, आइडेंटिटी 10 नहीं होती है, आइडेंटिटी इज जस्ट वन सोल। पर जब वो अपने आप को हद के दृष्टिकोण से देखती है, तो अलग अलग चीजें, मल्टीप्लिसिटी और अलग अलग डाइवर्सिटी दिखती है ना। पर बेहद की दृष्टि, जैसे इसको है ना, जैसे बाबा ने अभी मुरली में कहा कि बाप दादा सिर्फ संस्कार, बाबा ही संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या। अगर बाबा मेरा संसार है, तो इज देयर एनी अदर वर्ल्ड दैट इज योर रियलिटी। बॉडीली वर्ल्ड, बॉडी, सेंसेशंस, ये आपके लिए रियलिटी है, अगर बाबा संसार है तो, है नहीं। बाबा संसार है तो हद की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपकी रियलिटी है नहीं।
क्योंकि दुनिया किससे बनती है? आत्मा का इंटरेक्शन जब हद के मन से होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन जो हमें इन आंखों से धोखा दे रहा है वो है कलयुग और द्वापर। जब आत्मा बेहद के मन से इंटरेक्ट करती है, खुद ही के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर है, हाँ, बाहर नहीं है, सब कुछ उसी के अंदर है अनुभव। आत्मा जब बेहद के मन से और बुद्धि से इंटरेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं सतयुग और त्रेता। दैट इज ऑल इट इज। सब कुछ उसके अंदर है, उसी से इंटरेक्ट कर रही है। अभी हम थोड़ा एक अराउंड आधे घंटे में सिस्टर यामिनी, आधे घंटे में एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे आप, है ना? ठीक। उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तीन हाँ, मिनट है। हाँ जी। अगर आप चाहें तो वी कैन शो नाउ आल्सो, एज यू से। अच्छा ठीक है, आप अभी भी दिखा सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम मुरली देख सकते हैं। मैं बंद करूं शेयरिंग? ठीक है, वो महसूस करता है। आपको रिवाइंड करना हो। और हमको याद है कि जब हम दादी जी के साथ बैठते थे तो हमने एक बारी दादी को प्रश्न पूछा था कि दादी आप जब अंदर जाते हो, आप बहुत बारी बोलते हो कि सूक्ष्म वतन अंदर है, मूल वतन अंदर है, तो ये आप अंदर जाते हो तो क्या करते हो? आप जब अंदर जाते हो तो मुझे दादी की बात बहुत अच्छी लगी कि पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आत्मा के अंदर है। सूक्ष्म वतन का अनुभव, घर का अनुभव, इसीलिए कोई जाना नहीं होता है, केवल डीप अंदर चले जाना। नहीं, कभी कभी हम योग में बैठते हैं तो हम ज्यादातर हमारी इमेजिनेशन की फैकल्टी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बस ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मेरी आत्मा एक स्टार चमकती हुई सितारा है, अभी वो इस भ्रुकुटी से निकल रही है, ऊपर जा रही है, ये सीलिंग के ऊपर जा रही है, पूरा आसमान में जा रही है, आसमान के ऊपर एक सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन के बाद मूल वतन है, फिर वापस आती है। तो ये तो बहुत अच्छी इमेजेस भी है, लेकिन ये समझो एक अच्छी मूवी है, और मूवी देखने के समय अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब मूवी की समाप्ति होती है तब वैसे ही वैसे बन गए। तो योगा इज नॉट इमेजिनेशन। योगा एंड बिकमिंग सो कॉन्शियस इज अबाउट डीप डीप डिटैचमेंट, अंदर जाना है। तो दादी जी ने 5 स्टेप्स बताए थे हमको, बहुत ही सुंदर स्टेप्स। डिटैच, कर्म इंद्रिय से डिटैच होना, अपने आप को न्यारा महसूस करना, आई एम अ सेपरेट सोल, सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, यूनिक। फिर तीसरा, साक्षी की स्थिति लेना, ऑब्जर्वर। चौथा, दृष्टा, विटनेस, जैसे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। और फिर पांचवा, उपराम चले जाओ। और इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी जब भी आप ऐसे अंदर चले जाएंगे, डीप। आत्मा का ध्यान जैसे मर्ज हो जाता है इस पुरानी दुनिया से, क्योंकि हम जब आत्मा इस शरीर में आती है तो मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाते हैं, मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाते हैं तो बाहर के तरफ देखते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका फिर प्रोजेक्शन होता है। लेकिन ये जो अंदर जाने की बात है वो पूरी मन बुद्धि को मर्ज कर लेता है, ताकि बिल्कुल हम अशरीरी आत्मा अपने घर में बैठी हूं वो महसूस कर पाए।
You can. हाँ जी। तो अभी दोनों दृष्टिकोण समझ आ गए ना सभी को? हम्म। कोई ऊपर नहीं है, सब आत्मा के अंदर है। हम्म। तो ये थी दादियों की अवेयरनेस। मैं प्रैक्टिस नहीं बोलूंगी, अवेयरनेस। Those, that was how Dadi's souls behind Dadi's used to see. Imagination नहीं। हम्म। परमधाम की स्थिति आत्मा का सत्य है, और वो ही घर है। परमधाम अंदर है, सूक्ष्म वतन का अनुभव भी अंदर है, आत्मा के अंदर है सब कुछ। अब आप देखें, आपको कहाँ खड़े होके देखना है, किस सांचे में खड़े होके देखना है आपको। आपको अपने आप को ये, क्योंकि इसको एक दो क्वेश्चंस आए ना आज की मुरली के आधार पर, तो वो दृष्टिकोण है। जब मैंने अपने आप को ह्यूमन माइंड के दृष्टिकोण में खड़ा होके देख रही हूँ, तो मुझे एक दुनिया ये दिखेगी, दूसरी दुनिया वो दिखेगी। क्योंकि मैं अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, केयरलेसनेस, फियर, ये सबके संस्कारों का स्वरूप मानकर चल रही हूँ, तो फिर मुझे दुनिया वैसे दिखेगी। लगेगा हाँ मेरी सूक्ष्म क्वालिटीज, मतलब सूक्ष्म वतन दूर है अभी। अच्छा, मेरा जो साइलेंस का स्वरूप है वो तो बहुत ही दूर है अभी। हम्म। तो फिर वो अलग दुनिया ही लगती है जैसे कोई। और जब बाबा के साथ देखते हैं, तो लगता है कि मैं ही तो दुनिया हूं, मेरे ही तो अंदर सब कुछ है, ये पॉसिबिलिटीज। ये क्लियर हुआ? हम्म। तो अब उस पर्सपेक्टिव से अब मुरली सुनना। तो जब बाबा बोल रहे हैं दूसरा भी कोई संसार है क्या तुम्हारा, या बाबा तुम्हारा संसार है ना? क्योंकि बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है कुछ? जो बाबा को दिख रहा है वो ही मुझे दिख रहा है। जो बाबा का सत्य है वो ही मेरा सत्य है। उसके बाहर, ये बाहर की छोटी मोटी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस मेरी है ही नहीं, है मेरी? नो। ये बॉडी मेरी नहीं, क्योंकि बॉडी बॉडी नहीं है। बॉडी तो मुझे दिख रहा है कि तो टूटी फूटी क्या है, वाइब्रेशंस, कुछ है तो नहीं। तो रियलिटी क्या बची फिर? जो बाकी हमको फिजिकल वर्ल्ड है वो भी सिर्फ लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू दिख रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्शन है ना, यही तो बोला ना, प्रोजेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज, वेयर इज अप डाउन हियर देयर, आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ है? है ही नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अच्छा संसार के बाहर और है क्या बाबा के अलावा, बाबा की दुनिया के अलावा और कोई दुनिया हो तो बता दो बाबा को थोड़ा जरा। तो सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। परिवर्तन करना मतलब क्या है? बैठ के मैं रीनी संस्कार परिवर्तन नहीं कर रही हूँ। पहले मुझे अपना सत्य पता चल जाए, मैं कौन। तो अपने आप ही बाबा मेरा संसार, उसकी ही क्वालिटीज मेरी क्वालिटीज, उसका ही देखने का दृष्टिकोण मेरा दृष्टिकोण, उसके ही पावर्स मेरा पावर्स। मैं और उसमें फर्क ही नहीं है, है ना?
तो जब मैं और उसमें फर्क ही नहीं है, तो फिर सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की, तो संस्कार ऑटोमेटिकली किसका मुझे अपना लगेगा? चॉइस नहीं है एज अ सोल। सारी चॉइसेस तो वो क्या बोलते हैं, वो स्मॉल दृष्टिकोण वाले के पास है, आत्मा के पास चॉइस नहीं है। ऑटोमेटिकली उसको चाहिए ही नहीं चॉइस, क्योंकि उसका नेचर ही वो है ना। तो आत्मा का नेचर है कि संस्कार परिवर्तन करने की बात है, मतलब अब मैं किस संस्कार को यूज करूंगी? बाबा के संस्कारों से दुनिया को देखो। तो मुझे फिजिकल वर्ल्ड बंद नहीं होगा, सॉलिड जो दिख रहा है मुझे ह्यूमन माइंड से, कभी भी बंद नहीं होगा। बट ये है कि द वे आई सी विद द, वो जो डिसल्यूशनमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग से जो डिसॉल्व हो जाता है ना, जो आत्मा को, ये जो एक बाबा ने अभी क्या बोला है इसमें, हाँ, कि जो तुम संसार को, जो जिस कॉन्सेप्ट की आंखों से देख रहे हो तुम, हम्म, संसार को जिस कॉन्सेप्ट की आंखों से, जिस मन की आंखों से देख रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग से वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इग्नोरेंस डज नॉट मीन दैट यू आर स्टूपिड। इग्नोरेंस जस्ट मीन्स दैट यू आर इग्नोरिंग द रियलिटी। ये हिंदी में बोलना कोई। जो हद की पॉइंट्स हैं उसको आत्मा इग्नोर कर रही है क्योंकि वो उसकी सत्यता नहीं। अच्छा, सबको सुनाई दिया? नहीं, यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं था आवाज, विवेक भाई। जो हद हद के पॉइंट्स हैं उसको आत्मा इग्नोर कर रही है क्योंकि उसकी सत्यता नहीं। हाँ दैट इज विजडम। हाँ, है ना। अभी समझ आ गया ना हिंदी में? अच्छा, ओके। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि देखो, जो कॉन्सेप्ट्स जो माइंड लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू आत्मा के ऊपर जैसे इम्पोज कर रहा है ना, on the experience of seeing, on the experience of hearing, on the experience of all five senses, जो मन के ही थ्रू हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स को डिसॉल्व कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग से। ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो वो अंडरस्टैंडिंग बाबा हमें दे रहा है ना। तो इट्स लाइक what needs to change is the concepts that the mind superimposes. Hmm? On the experience of seeing, hearing, tasting, touching, smelling, they have to dissolve with understanding. हिंदी में पहले बोला, इंग्लिश में थोड़ा क्लियर हो जाएगा मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोला। हम्म, है ना। शिखा ने लिखा है, आप। अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिर इसीलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि जब बाबा ही संसार है, कहाँ गई? हाँ, तो फिर ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता ही संस्कार है, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार, है ना। जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि मैं कहाँ खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं पर्सन प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना। आत्मा अपने आप को इस छोटे से मोल्ड में यहाँ डाल कर फिर सब कुछ देखती है।
अच्छा अभी तो बहुत दूर है मेरी परफेक्ट स्थिति, तो कहाँ मैं पहुंची हूँ अभी। तो ऐसी आत्मा फिर क्या करेगी, वो बंदर से हटके, भगवान का तो बन गई है बंदर से हटके, पर अभी तक वो बंदर में सब आदतें अपनी लगती है। वो बिलीफ सिस्टम्स एकदम से खत्म नहीं होते हैं, है ना। तो बाबा बोलते हैं ना, बंदर से मंदिर लायक बना रहा हूं। मतलब क्या है, तुम जानो तुम हो ही आत्मा, वो आत्मा जिसके अंदर आपका मन भी फिर धीरे धीरे मंदिर बन जाता है। हम्म। तो जो समझती है कि नहीं मैं मेरे बाबा का बच्चा हूं, मेरा सत्य है ही एकदम एब्सोल्यूट, मेरे अंदर रिलेटिव ट्रूथ्स बहुत सारे हैं, पर मेरा जो सत्य है वो एब्सोल्यूट है। अब मैं बाबा के साथ रहकर अपने अंदर ये सारी दुनियाएं देख सकती हूँ, दुनियाएं मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सोच की तरीके, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स के तरीके, अलग अलग भाव भावनाएं देख सकती हूँ। मैं अपने सत्य में रहकर, अपने परफेक्ट स्थिति में रहकर बाबा के साथ सेपरेट सेल्फ की फीलिंग्स देख सकती हूँ, सेपरेट सेल्फ के इमोशंस देख सकती हूँ, सेपरेट सेल्फ की थॉट्स देख सकती हूँ। पर मुझे उसको अपनी पहचान बनाकर उससे जीना नहीं है ना। तब मैं आई एम लिविंग कि परम धाम मेरे अंदर है, मतलब परम धाम की क्वालिटीज मेरे अंदर है, जो आत्मा का साइलेंट नेचर है वो मेरा ट्रुथ है, वो मैं हूं। थॉटलेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस, कॉन्सेप्टलेस, डिस्टेंसलेस, फॉर्मलेस, ये मेरा सत्य है। अब उस स्मृति में रहते हुए मैं शब्दों को भी, हद के शब्दों को भी यूज कर रही हूं, पर क्योंकि मैं अपने सत्य में बाबा के साथ रहकर, बाबा के शब्द हैं वो, उसमें मैंपन नहीं है, तो वो शब्दों में भी बेहद का फीलिंग होगी, एक्शंस भी फिर बेहद की होंगी। पर कभी कभी पुराने संस्कार खींच लेंगे और फंस भी जाओगे, इट्स ओके। उस वक्त क्या पता चलेगा आपको, आप इन्फिनिट बीइंग ऑफ लाइट, वो थोड़ा सा फाइनाइट माइंड के अंदर थोड़ी सी कहीं फंस गई थी, इट्स ओके। पर आपका सत्य तो नहीं बदला ना, एक सेकंड में बाबा के साथ, क्योंकि मैं हुई वो, मैं चेंज नहीं हुई, चेंजलेस हूं। सत्य के भी तो तीन, किसको याद है, हमने पहले कभी किया था, थ्री क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ। ट्रूथ मतलब क्या है, तीन क्राइटेरिया है सत्य के, किसको याद है। इसमें पूरा मेडिटेशन भी किया था 5 दिन के मेडिटेशन कोर्स में। तीन क्राइटेरिया क्या है सत्य के। एक है चेंजलेस, वेरी गुड। चेंजलेस मतलब फिर टाइम कैन नॉट चेंज मी, थॉट कैन नॉट चेंज मी। हम्म। कांस्टेंट। एक है एवर प्रेजेंट, वेरी गुड, मतलब मेरी शांति एवर प्रेजेंट है। आई कैन नॉट अपीयर एंड डिसअपियर, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है सत्य का। मैं अपीयर नहीं हो सकती और मैं डिसअपियर नहीं हो सकती, मतलब मैं थॉट के अंदर नहीं जा सकती, थॉट से मैं डिसअप थॉट मुझे हटा नहीं सकता, थॉट मुझे मिटा नहीं सकता, टाइम मुझे हटा नहीं सकता, थॉट इज टाइम। तो थॉट इज डिस्टेंस, थॉट इज स्पेस, थॉट इज टाइम। तो मुझे कुछ भी, मैं एक सेकंड के लिए डिसअपियर नहीं हो सकती, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं हमेशा ही यही हूं, मैं कहाँ गई, मैं जा ही नहीं सकती कहीं। आई एम फॉर एवर नाउ, एवर प्रेजेंट पीस। तो कहाँ गई मैं अंदर गई, हाँ अपने, वो अलग बात है, मैं ऊपर नीचे नहीं गई, मैं अंदर गई अपने। तो दैट इज द फर्स्ट वेरी क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ। हम्म। ट्रुथ को सिर्फ जाना जा सकता है, इमेजिन नहीं कर सकते आप।
माइंड इमेजिन करता है ट्रुथ को, पर ट्रुथ को सिर्फ जाना, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। तो अगर मैं किसी चीज के अंदर, मान लीजिए मैं आत्मा किसी थॉट के अंदर डिसअपियर ही हो गई, हमारा मन बोलता है ना मैं भूल गई, फिर हम सोचते हैं वो थॉट भी मैं ही हूं, मैं तो भूल गई, मतलब मैं थॉट के अंदर डिसअपियर हो गई। फिर मैंने थॉट किया तो फिर बाबा मुझे वापस याद आया, मतलब मुझे थॉट के थ्रू में अपियर हो गई। तो थॉट ज्यादा पावरफुल हो गया आत्मा से, मतलब थॉट पहले आया फिर मैं आई। ऐसा है क्या? हम्म। नो, नॉट एट ऑल। मेरे अंदर थॉट आया बाबा, देखो मैं भूल गई, बाबा को कैसे मन बोलता है मैं भूल गई, एक थॉट क्रिएट किया उसने, मन ने, पुरानी आदत वश, पुराना संस्कार वश। फिर बोलता है मुझे याद भी आ गया बाबा, मन ही बोल रहा है अंदर ही अंदर, मुझे प्रैक्टिसिंग पर्सन अपने अंदर दिखता है। मुझे आत्मा को, अपने हद के मन की जो प्रैक्टिस चलती ना, वो मुझे आत्मा को दिखती है अपने अंदर। ये है परम धाम से वो स्थूल वतन को देखना। जब आत्मा को अपने एकदम एब्सोल्यूट सत्य से रिलेटिव संकल्प जो बोल रहे हैं, संकल्प वाइब्रेशन के रूप में रिलेटिव सत्य है, एक वाइब्रेशन है मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर। तो मुझ आत्मा को दिख रहा है कि मेरे अंदर ये अच्छा वाला थॉट बोला, फिर दूसरे वाले थॉट को, ये है सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन, और ये मैं, ये सब कुछ मुझ आत्मा के अंदर। हाँ, बेहद की स्थिति से हदों को देख रही हूं मैं, है ना? दिख रहे हैं? तो बाबा ही संसार है। हम्म। क्लियर हो रहा है ना आज क्या बाबा बोल रहे हैं? तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर ये सोच आ भी गई, है ना, मान लीजिए कुछ हो भी गया, फिर सोच आती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, दैट वेरी मोमेंट आप आत्मा बाबा की बबल में हो, विजन की। और वहां से बाबा के साथ, अब हम वहां शब्द यूज करेंगे, मन को यही भाषा समझ आती है, आत्मा बाबा की विजन से देखती है कि कौन है जो ये बोल रहा है, कौन पश्चाताप कर रहा है, किसके आधार पर ये पश्चाताप हो रहा है, कौन है ये जो पश्चाताप कर रहा है। पता चला ये तो लोअर माइंड बोल रहा है। मैं तो नहीं हूं, मेरी तो आवाज नहीं है, मुझे तो ऐसा बोलना आता ही नहीं है ना? कौन बोल रहा है कोई पुरानी आदत बोल रही है ना? आई एम फॉर एवर अनटच्ड प्योर पीस, एवर प्रेजेंट। तो मैं जब वो गिल्ट वाला संकल्प बोल भी रहा है, मैं अभी भी एवर प्रेजेंट हूं, मैं कहीं गई नहीं हूं, मैं डिसअपियर नहीं होगी क्योंकि ये गिल्ट का संकल्प आ गया। नो, आई एम एवर प्रेजेंट पीस इवन नाउ। और ये गिल्ट का संकल्प आया मेरे सामने, बाबा और मैं, और सामने आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब करने के बाद ही ध्यान आता है कब सुधरूंगी मैं। भले ही वो पहले 10 से 2 बार ही कर रही होगी, पर वो 2 बार भी ऐसे ही बोलेगा। ये है फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मीन्स हद की फीलिंग्स, है ना? मैं कहाँ से देख रही हूँ? अपने साइलेंट नेचर से देख रही हूँ। फिर मैं साइलेंट नेचर से बाबा के साथ जब देख रही हूँ, तो एकदम से बाबा एक थॉट देगा, नथिंग न्यू, कुछ हुआ ही नहीं है, वो मोमेंट तो ड्रीम हो गया। अच्छा ड्रीम हो गया बाबा, हाँ ड्रीम हो गया, ये सूक्ष्म वतन कहीं गया, सूक्ष्म वतन स्थूल वर्ल्ड कहीं गया? यू आर हियर एंड नाउ, फॉर एवर एंड ऑलवेज, प्रैक्टिकली देख रहे हैं अब हम, है ना? तो वो नथिंग न्यू होना था, वो हो गया, वो सब स्वप्न हो गया, स्वप्न। तो मैं कौन हूं जो देख रही हूँ ये दोनों दुनियाएं? संकल्प से बनी हुई ना दुनिया, संकल्प से सृष्टि नहीं बनी हुई है क्या?
तो ये दोनों दुनियाएं संकल्प से बनी हुई। ये दुनिया जो मैं हूं वो निरसंकल्प हूं। दिस इज ऑल इट इज। तो मैं मन से पहले और बाहर हूं। फिर दो सूक्ष्म वतन मेरा मन और ये स्थूल वतन मेरा मन, ये दोनों बोल रहे हैं अपने अंदर जाओ। आत्मा अपने अंदर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जाओ। हम्म। फिर बाबा कह रहे हैं कि लेकिन जो समय पास होने का था तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। एज अ पर्सन, हाँ, ये सब पर्सन करता है। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, बहुत चर्निंग चलती है। अरे दुनिया भर की चर्निंग चलती है एज अ पर्सन तो। हम्म। नॉट नीडेड। ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बाबा नहीं बोले, मन बोलेगा बाबा की जरूरत नहीं, मैं इतनी होशियार हो गई हूँ, इतनी चर्निंग हो गई है मेरी तो। हम्म। बाबा के साथ साइलेंट को एंजॉय करो। साइलेंस, मैं और बाबा साइलेंस। बाबा आपको जो देना है संकल्प आप देना। बाबा आपको जो कहलवाना है आप कहलवाना। बाबा आपको जो करवाना है आप करवाना। वो बैठे ना सोचने के लिए, आपने क्या सोच सोच के थक नहीं गए हो? अब थोड़ा उसको भी करने दो अपने लिए, आपके लिए काम। हम्म। वो परसों की ब्लेसिंग थी ना, बाबा ने कहा था ना उसमें, मैं बहुत अटेंशन देने वाली हूँ। वो एक अलग घमंड आ जाएगा उसका। मेरे जैसा अटेंशन तो कोई दे नहीं सकता। बाबा मेरा संसार है, बाबा और मैं। जो सोच चाहिएगी चलवा देगा। तो अगर मैं आत्मा बाबा के साथ खाना शरीर से बनवा रही हूँ, तो सूक्ष्म स्थूल मूल सब अभी यही है, कहीं नहीं है। मैं साइलेंस में बाबा के, फिर एक स्थूल वतन से एक संकल्प आ जाएगा। अच्छा अभी वो कहीं जाना है ना, परसों जाना है, वो स्थूल वतन आ गया मेरे सामने। हम्म। तो बाबा बोलते हैं साइलेंस में, बच्ची संकल्प की जरूरत है नहीं बाबा। अच्छा इस संकल्प से हमको सृष्टि नहीं रचनी, नहीं रचनी, ऐसा छोड़ो। है ना? फिर बाबा बोलते हैं अच्छा, तो जो है तू एवर प्रेजेंट है ना। तब ये सूक्ष्म वतन आ गया बीच में। एवर प्रेजेंट है ना, तू तो एवर प्रेजेंट पीस है, एवर प्रेजेंट साइलेंस है, एवर प्रेजेंट जॉय है। हाँ बाबा। तू कहीं गई नहीं, हिली नहीं, स्टिल है। हाँ। कौन देख रहा है बाबा? मैं वो साइलेंट बीइंग जिसके पास शब्द ही नहीं है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ना थॉट्स है, जो आप दे रहे हो मैं तो वो ले रही हूँ। तो क्या आपका जीवन, आपकी बर्तन भी धुल गया पता ही नहीं चला आपको, खाना भी बन गया पता ही नहीं चला आपको। ये सब बाबा से ही कम्युनिकेशन हो रही है। मूल सूक्ष्म स्थूल सब आ गया एक ही में। अपने ही अंदर 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 जी रही हो उसके साथ। तो संसार कौन हो गया? बाबा हुआ ना। हम्म। मुश्किल था। मुश्किल है? नो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस पहले अपने उस साइलेंट स्वरूप को जान लो। उसको सिर्फ जाना जा सकता है, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। प्राइमरी अनुभव जो होता है सेकेंडरी अनुभव से अलग होता है ना? हम्म। हथकाडे दिल यार डे, हाँ।
हाथ कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। एक फिर किसी ने इसको ये भी पैसेज भेजा किसी और मुरली से, एक से बढ़ के एक, सब चुन चुन के भेजते, मजा आता है इसको बहुत। हम्म। ठीक है, अब सभी का वो खुलता है ना, बुद्धि, मन की, बुद्धि की, सबकी वो वाइड हो रही है, आत्मा जागृत है इसलिए। 22 नवंबर 72 की मुरली से उन्होंने भेजा इसको। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है, कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, यह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, कितना ब्यूटीफुल है ना। अपने आप ही सब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। बाबा और मैं अपनी दुनिया में ही मस्त है, मतलब मैं और बाबा अपनी दुनिया में, बोलते नहीं तो अपनी दुनिया में है, मगन हूं उसके साथ, अंदर ही उसके साथ मूल सूक्ष्म स्थूल सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सारे एक्सपीरियंसेस, मूल वतन के भी, सूक्ष्म वतन के भी, वतन नहीं बोलूंगी, मूल डायमेंशन के, स्थूल डायमेंशन के, सूक्ष्म डायमेंशन के, सारे अनुभव मेरे अंदर है, आत्मा के अंदर, बॉडी नहीं, आत्मा के अंदर। तो पता ही नहीं चलता है काम कब हो जाता है, किसने किया पता नहीं, बाबा हो गया। हम्म, हो गया। ये फीलिंग कब आती, मैंने किया, मैंने किया। जब दुनिया भर की और बातें सोच सोच के मैं उसी के साथ, उसी में मगन रहती हूँ, उसमें मगन होती हूँ, तो फिर मुझे स्थूल मेरे अंदर की जो डायमेंशन है वो रियलिटी लगेगी। ट्रू, दिस इज ऑल इट इज। सब आत्मा के अंदर, बॉडी भी आत्मा के अंदर। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे, लेकिन पॉलिश ऐसे कर देती है जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है, मानो उस आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही, ईर्ष्या क्या, ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति। और परखने की शक्ति क्या है, देयर इज ओनली वन आई, एंड दैट इज, देयर इज नो स्मॉल आईज। कोई छोटे छोटे आय होते नहीं है, there's only one I, and that is me, the soul. पर जब मैं संकीर्ण संकल्प का वस्त्र धारण कर लेती हूँ, उस संस्कार और संकल्प को अपना बना लेती हूँ, देन मैं ही वो आए हूं जो जेलसी को मैं समझ के बैठी हूँ। जेलसी एक लेबल था, एक फीलिंग थी, जिससे मैंने एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट की, है ना। इसके पार्ट में जो भी बेटी का पार्ट प्ले कर रही है ना, वो तो उस आत्मा ने ना अपना वो अनुभव शेयर कर रही थी कि अगर हम सब एक जैसे हैं, वी आर ऑल वन, कोई फर्क नहीं अगर आत्माओं में, देयर इज नो डिफरेंस, तो वो, देन वी आर जस्ट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। हमारे सिर्फ फॉर्म्स अलग हैं। तो अगर मैं ये समझ जाऊं कि हम सब फॉर्म्स के पीछे जो हैं सब एक जैसे हैं, नो डिफरेंस, कहीं जाना आना नहीं है, यही है, नो डिफरेंस,
देन व्हाट इज द रीजन फॉर कंपटीशन एंड जेलसी एंड ऑल ऑफ दिस? कहाँ जरूरत है इन सब चीजों की? कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, इन सब चीजों की कहाँ जरूरत है? कहाँ जरूरत है उसको हटाने की भी, मिटाने की भी? मुझे सिर्फ स्टेप बैक होके देखना है, मैं कौन हूं, है ना? तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कौन हूं, आई एम दिस बीइंग, जो बाबा जैसी, वो दूसरी भी, दूसरा शब्द मन बोल रहा है, समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो दूसरी आत्मा भी तो मैं ही जैसी हूं, मैं और उसमें क्या फर्क है? चाहे उसको मिला चाहे मुझे मिला, हाउ डज इट मैटर? उसका मुझे है ही नहीं, जो उसको मिला वो मुझे भी तो मिल ही गया ना। नहीं है? और जो मुझे मिला वो उसको भी तो मिल ही गया ना। कहाँ है फर्क? बस एक थॉट के पीछे आ जाइए, थॉट मैं अलग वो अलग, उसकी वजह से ये हुआ, है ना? तो अपने आप ही, हाँ, मतलब एक ही जैसे लाइट है, हम सब अपनी अपनी लाइट है जरूर, हम ये नहीं बोल रहे एक ही आत्मा है, आत्मा 8 बिलियन भले ही होंगी, बट बाबा को डिफरेंस नहीं दिखता है। बाबा तो फिर पार्ट के अनुसार दिखाता है कि हाँ, इसके पार्ट में ये है, ये क्रिश्चियन धर्म में आएगी, ये हिंदू, बाबा की भाषा में क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, फिर वो ब्रह्मा के माइंड को यूज करके फिर वो पार्ट के ड्रामा के अनुसार, ड्रीम के अनुसार बताता है। इट्स अ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे तो ड्रामा की डिटेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एक बार पता चल गया ना ड्रामा की डिटेल्स, अब मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है ड्रामा की डिटेल्स में। मुझे बाबा में, उसके संसार में, मतलब उसके ट्रुथ में, ड्रामा मतलब ड्रीम, स्वप्न में इतना इंटरेस्ट नहीं है, संकल्पों में इतना इंटरेस्ट नहीं, ड्रामा मतलब थॉट्स। हम सोचते हैं ड्रामा मतलब उसका पार्ट क्या चल रहा है, उसका पार्ट क्या चल रहा है, उसका पार्ट क्या, वो तो बहुत स्थूल ड्रामा है। ड्रामा और ड्रीम मीन्स थॉट्स, इमेजेस, है ना? तो हाँ, तो अगर ये रिफ्रैक्शन है, तो अगर मैंने थॉट के थ्रू देखा तो मुझे कुछ अलग दिखाई देगा। जैसे ही जेलसी का सीरा है, बाबा मैं आपके साथ देख रही हूँ, ये स्थूल वतन मेरे सामने आया जेलसी के रूप में। अच्छा, ये जेलसी क्या होती है? बाबा पूछते हैं आत्मा से, जेलसी क्या होती है? आत्मा को भी नहीं पता, बाबा को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं और बाबा तो जैसे एक जैसे हैं, और फिर वो दूसरी आत्मा भी तो बाबा के साथ ही एक जैसी, उसको मिला, मुझे तो कुछ उसका, मुझे कुछ पता नहीं। तो बाबा बोलते हैं बच्ची छोड़िए, कुछ नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, सिर्फ मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं जो तेको सेंसेशंस के रूप में फील हो रही है माइंड के अंदर, बॉडी भी कुछ नहीं है, सब छोड़ो, ये सिर्फ सेंसेशंस का एक्सपीरियंस है माइंड में, सब छोड़ो। यू आर जस्ट प्योर बीइंग। कुछ किसी को न मिलता है न छूटता है, क्योंकि आत्मा को कुछ ना चाहिए न कुछ लूज कर सकती है। क्लियर हुआ? तो ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ जितना दिखेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जेलसी वेलसी आएगी तो अपनी लगेगी नहीं, अपनी नहीं लगेगी। मतलब ये स्थूल वतन, जेलसी मीन्स स्थूल वतन अपना नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, हाँ ये आएगी, ये स्थूल वतन है, आएगी। पूरी तरीके से आएगी, हर रूप बदल बदल के आएगी, बाबा ने बोला। आएगी। पर अगर आपको अपनी साइलेंट स्मृति पता है, तो फिर बाबा और आप, वो आपको बार बार ने बोला ना, आकर्षित नहीं कर पाएगी।
आकर्षित नहीं कर पाएगी। हम्म। तब आपका सत्युगी पार्ट कहाँ प्ले हो रहा है? यही तो हो रहा है। या कहीं ऊपर जाओगे तो फिर शांति हो, यहाँ हूं तो अशांत हूं। ये कौन सी दुनिया, ये कौन सी बात हो गई? बाबा तो बोल रहा है कि आपका सत्य अभी मैनिफेस्ट होना चाहिए, तो मैं ऊपर जाऊंगी तब मैं शांत हूं, मैं यहाँ हूं तो मैं नहीं हूं शांत। ये क्या बात, समझ नहीं आती कुछ। इसको तो शुरू से ही नहीं आई समझ, पर समझ ही नहीं आती है ये बात। ये मन की इमेजिनेशंस हैं। नाउ, जस्ट नाउ, है ना? तब बाबा ने बोला कि दो बातों का अटेंशन रखो। एक है सच्ची दिल, सच्चाई मतलब, सच्चाई मतलब मैं बाबा जैसी साइलेंट प्रेजेंस, साइलेंट एवर प्रेजेंट पीस लव जॉय ब्लिस हूं। ये है सच्चाई। अंदर नहीं रखो। अब इस स्मृति में रहकर मैं अपने स्थूल संकल्पों को देख सकती हूँ, स्थूल सेंसेशंस को फील कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, और वो सारी बाबा के सामने देख रही हूँ, उसके साथ देख रही हूँ। तो बाबा से कुछ नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं छुपा। एक एक चीज उसके साथ, एंगर का संकल्प आया, जेलसी का आया, लस्ट का आया, सब कुछ बाबा के साथ, सब देख रहे। कौन? साइलेंट प्रेजेंस, साइलेंट एवर प्रेजेंट स्पेस लाइक प्योर अलाउंस, जो इन फीलिंग से घृणा नहीं करती है, उनको दूर नहीं फेंकती है, उनको देखती है। यही तो स्थूल वतन है। इसी का तो डिस्ट्रक्शन होना है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? कोई खत्म नहीं होने वाला है, मर्ज होना है। तो मैं अपना अटेंशन उससे हटाकर, स्थूल वतन से हटाकर अपनी मूल स्थिति पर रखती हूँ। वो बोला ना बहन ने कि मन बुद्धि को जैसे मर्ज कर लिया अपने अंदर। दैट्स इट। कितना टाइम लगा? नो टाइम, टाइमलेस। जस्ट नाउ, हियर नाउ। हु एम आई? और ये क्या है? हु एम आई? ये रहा बाबा। स्थूल फीलिंग, अच्छा स्थूल वतन छोड़ो, मेरी दुनिया देखो। हाँ, बाबा है ही नहीं, क्या होती पता ही नहीं, जेलसी। क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी फुल हूं, है ना? मतलब स्पेस लाइक बीइंग हूं, मेरा इनहेरेंट नेचर ही। पर ये कभी कभी बहुत पावरफुली, क्योंकि कितने 2500 साल रिहर्स किए ना माइंड के अनुसार, रिहर्सल चली ना 2500 साल इन फीलिंग्स की। तो कभी कभी पावरफुली खींच पाएगी वो, एंड दैट्स ओके। कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, खींचने दो उसको। वो आई है, वो बोल रही है कि आपने मुझे बहुत यूज किया है, अब प्लीज मुझे जाने दो। हम्म। तो जेलसी तो बॉडी में अग्नि की तरह फील होती है। हाँ, फिर वो गुस्से का भी रूप ले सकती है, इरिटेशन का भी रूप, वो कोई कोई रूप ले सकती है, अग्नि की तरह आएगी। आप तो ठंडा शीतल जल हो ना। अग्नि की तरह आएगी, और आप बस, आप उसको मैं नहीं बोलना। नहीं तो आप जल जाओगे उसमें। जल तो नहीं सकते, बट ऐसे फीलिंग आएगी कि मैं मैं गई उधर, खिंच खिंच गई उधर। कहीं गए नहीं, यहां से यही हुआ है, ये यहां से यही है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों यही है एक संकल्प में। और मूल वतन जो है मेरे अंदर, वो है मेरे संकल्प से परे की स्थिति। फिर जैसे ही संकल्प आया मुझे सूक्ष्म, फिर जैसे ही संकल्प आया स्थूल। हम्म।
तो ऑब्जेक्ट पर से अटेंशन हटा दो, बस अपने अटेंशन को जो फीलिंग्स और थॉट्स आए ना उससे हटाकर अपने अंदर मर्ज कर लो अटेंशन। तो मन बुद्धि भी क्या होगा, आपके अंदर मर्ज हो जाएगी। है ना। ये दूर से देखना, हमने सिर्फ आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट किया। आत्मा और थॉट में कोई डिस्टेंस है नहीं, सब आत्मा के अंदर ही है। पर ये आर्टिफिशियल डिस्टेंस जरूरी है शुरू शुरू में क्रिएट करना, क्योंकि हम उसके साथ उसी के रंग में रंगे हुए हैं। तो उसके रंग से हटने के लिए हमको डिस्टेंस आर्टिफिशियली क्रिएट करना होता है। तो बाबा ने कहा अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्चा दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाबा के आगे रखो, बाप दादा के आगे रखो। कुछ नहीं छुपाना, एज अ सोल, एज एन एवर प्रेजेंट प्योर बीइंग। बाबा से कोई भी इम्प्योर फीलिंग नहीं छुपाना, बेधड़क बाबा को बता, बाबा आई लस्ट की फीलिंग, बाबा आई गुस्से की फीलिंग, बाबा आई जेलसी की फीलिंग, पर ये स्थूल वतन तो मैं छोड़ चुकी कभी का। तो बाबा बोलेगा अच्छा बच्ची, वो जो तूने दे दिया वो तो ठीक है, पर तू मुझे बता मैं तुझे कैसे देख रहा हूं। मैं तुझे कैसे देख रहा, अनटच्ड, एवर प्योर। तो बच्ची ये सच्चाई है, तू इस सच्चाई को पकड़ेगी तो तू मेरे दिल की रानी है। बनना है बाबा के दिल की रानी। फिर सत्युग का जब ड्रीम खुलेगा ना, तो फिर वह सत्युग की रानी होती है जो बाबा के दिल की रानी है। हम्म। हम्म। ऐसे तो पूरे दिन किसी की कंपनी की जरूरत, जरूरत ही नहीं है किसी की भी। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ऑल गुड। है ना, ऑल गुड। ये लोनलीनेस की बीमारी, ये सब मन की बीमारियां हैं। कोई तो चाहिए। अरे ड्रामा डिसाइड करेगा, ड्रामा को किसी को भेजना होगा तो भेज देगा। जैसे 4 साल से, 3-4 साल से बहुत मेहमान पार्ट में नहीं आए, एकदम से बारिश चालू हो गई यहाँ पर। हाँ, क्योंकि क्योंकि ड्रामा को लग रहा है कि भाई बाबा को सेवा करानी है सबकी, तो भेज रहा है। तो बाबा का घर बाबा जाने, शरीर बाबा का, सब कुछ बाबा का। तो जो उसकी मर्जी वो ठीक है। मैं तो वो की वही हूं, मैं कहीं कुछ चेंज हुई क्या। चाहे मैं बाहर से अकेली हूं या बाहर से बहुत है, मैं तो वो की वही हूं, अंदर ही अंदर बाबा के साथ। है ना। ये अंदर बाहर सिर्फ शरीर होता है ना तब लगता है, शरीर से बाहर और शरीर के अंदर। पर आत्मा देखती है ना, तो ये बाहर अंदर की भाषा भी खत्म हो जाती है। क्योंकि आत्मा के बाहर क्या होता है, सब कुछ तो उसके अंदर है। तो आत्मा के बाहर क्या होता है, भाषा ही खत्म हो जाती है। सारे वतनों का एक्सपीरियंस तो उसके अंदर है, तो फिर बाहर क्या बचा। वो है मन को चित्र दिया बाबा ने, परम धाम बोलते हैं उसको। कौन सुनता है वो, पर्सन माइंड, ह्यूमन माइंड के लिए। पर जिसने ह्यूमन माइंड को ही अपना त्याग दिया,
ह्यूमन माइंड मेरा है ही नहीं। मतलब आएगा सब कुछ पर मेरा नहीं है। तब बाबा बोल रहे हैं सच्चा दिल। तो बाबा को सब कुछ आगे रख दो, है ना। बाकी दूसरों को तो कभी बताना भी नहीं चाहिए कि मेरे अंदर ये फीलिंग आई वो आई। दोस्तों वोस्तों में जो आपके पार्ट में होते हैं, पता नहीं इसके तो नहीं है, पर अगर आपके किसी के पार्ट में है कोई तो, है ना। पर अगर अनुभव शेयर करने के लिए बता रहे हैं, एब्सोल्युटली बताना चाहिए, क्योंकि आप डिटैच होके बता रहे हो, आपको शर्म नहीं है उसकी, देन इट्स फाइन। जो मेरी नहीं ये चीज तो उसे शर्म किस बात की। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं थोड़ा शर्म सा आता है, फिर बाबा के आगे रख दो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसा नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। सच्ची दिल मतलब मैं कौन से, मेरा सत्य क्या है, उससे, उस जगह से, है ना। हम 10 मिनट में खत्म करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा है कि यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, तो कोई दिमाग से नहीं, ओ आई नो आई एम अ सोल, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, ये सब नहीं। इंटेलेक्चुअल नहीं, दिल दिल दिल, दिमाग नहीं, दिल। जानती है आत्मा ये मैं हूं, एवर प्रेजेंट। हम्म। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, आत्मा खाली है। बहुत सारे फीलिंग्स थॉट्स से अपनी पहचान बनाकर अपने अंदर भर के रखा, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी, इन संकल्पों से भर के रखा है अपने आप को। तो बाबा बोल रहे हैं, और ये इसका, इस आत्मा ने देखा है, बाबा ने जो अनुभव दिया है उसमें भी हमेशा बाबा को, हमेशा अपनी अपने ट्रुथ में, बबल, बाबा की बबल में अपने आप को, जैसे मैं, बबल मतलब क्या है, बाबा के विजन में मैं आत्मा अपने आप को हमेशा जानती हूँ, और उस स्मृति से फिर बाबा को एक एक चीज बताती हूँ, कुछ नहीं छुपाती। तो अपने आप ही कांस्टेंट कंपेनियन कौन हो गया, बाबा हो गया। अब चाहे कोई हो, नहीं हो, रहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मीन कि यू डोंट केयर, एक्चुअली यू केयर अ लॉट मोर, है ना। इसने देखा, इससे सामने वाली आत्मा भी फ्री हो जाती है ना। एक बार बहुत पहले इसने शेयर किया था, ये जो भाई आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही ना इस आत्मा के साथ, उस आत्मा ने ना एक बार वॉक पे गए थे, तो उसने इस आत्मा को बोला कि मैं बहुत अब चैन हो गया हूँ, आई एम वेरी कंटेंट नाउ। मैं चैन में, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, चैन हो गया हूँ, नहीं क्या बोलेंगे, मैं बहुत बेफिक्र, बेफिक्र हो गया हूँ। हाँ, बेफिक्र हो गया हूँ कि अगर मैं कल शरीर छोड़ देता हूँ, तुम सुखी रहोगी। हाँ, मैंने कहा मैं तो सुखी रहूंगी। मैं तो सुखी रहूंगी क्योंकि मेरा नेचर ही सुख है। हम्म। तो उस आत्मा को बुरा नहीं लगा, उस आत्मा को क्या लगा कि बहुत अच्छा लगा कि इट्स ओके, दिस सोल इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्पी ओनली। हम्म। तो उसके ऊपर भी एक बोझा उतर गया। अब मान लीजिए उस आत्मा को शरीर छोड़ना है कल, इमेजिन, तो वो उस बोझे के साथ नहीं जाएगा, मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, ना मेरे उसका ध्यान कौन रखेगा, ना मेरे उसका ध्यान कौन, नो, फ्री कर दिया ना आपने दूसरे को भी।
आपने अपनी डिपेंडेंसी अपने पार्ट से साक्षी हुए, उनके भी शरीर से आप साक्षी हुए, आपको उनके भी शरीर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, अपने शरीर पे डिपेंडेंस, वो भी मुक्त मैं भी मुक्त, चलो भाई जीवन मुक्ति, हम सभी जीवन मुक्त। नहीं? इससे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो आप किसी को कुछ? नहीं दे सकते। फ्री, फ्री, सबको फ्री, खुद भी फ्री, वो भी फ्री। पर हमारा ये पर्सन माइंड सेपरेट सेल्फ क्या बोलता, अरे नहीं नहीं मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है, ओ माय गॉड, मेरी नोबडी नीड्स मी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। अब ऐसी फीलिंग को मैं अपना मान लूं और अपना बनाकर उसको जीऊं, तो सामने वाले को भी फिर वही फीलिंग मिलेगी आपसे सारा टाइम। और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, मेरे बिना सेंटर भी नहीं चलने वाला, ये भी हो सकता है। परमात्मा का काम है, जिसको चलाना होगा ना चला लेगा, किसी की जरूरत नहीं है पार्ट में उसको। अपने पार्ट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझना। डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल, कोई जरूरत नहीं है आप। अरे बाबा को उस एंजल, उस बीइंग की जरूरत है। बाबा को जरूरत है, पर मेरी कौन, वो जो रियल लिविंग बीइंग है उसकी जरूरत है बाबा, फिक्शन की जरूरत नहीं है बाबा। ठीक है, हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि बाबा ने बस इतना मैं पढ़ लेती हूँ, ये फिर खत्म करते हैं कि दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें में भी इकट्ठी होती रहती तो उस उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा? पहले खाली। बाबा को गंदी जगह नहीं चाहिए, साफ झाड़ू लगा के फिर बाबा को बिठाओ। कहने का मतलब है कि कोई भी फीलिंग थॉट इमोशन मेरी नहीं है। इसलिए तो मंदिरों में झाड़ू लगा लगा के डीटी को बिठाते हैं, है ना? एकदम साफ जगह। तो वो गंदा नहीं है, हमें हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है, उसको बहुत प्यार से बाबा को सरेंडर करना है। वो गंदगी गंदगी नहीं है, वो गंदगी बस ये है कि मैंने अपने आप को वो छोटा समझ लिया और बाबा मुझे देख रहे हैं कुछ और मैं देख रही हूँ अपने आप को कुछ और। दैट इज ऑल। नहीं तो गंदगी करके घृणा भी आ सकती है, वो वाला नहीं बोल रहे हैं हम। जस्ट सरेंडर, कि बाबा ये जो छोटापन की जो विजन थी ना, वो मैंने आपको सरेंडर कर दिया। दैट इज ऑल। उस संकल्प से भी बहुत प्यार से सरेंडर, है ना? कभी किसी को झाड़ू लगाते हुए देखा है? कोई बहुत प्यार से झाड़ू लगाते हैं और कोई पटक पटक के झाड़ू लगाते हैं, है ना? सब मुझे ही करना है, मैं ही अकेली करती रहती हूँ, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। और क्या बोलते हैं, बाबा और मैं कर रहे, पता नहीं हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है। हम्म? फर्क है। ठीक है जी। ओके जी। तो बैठने की जगह तो है ना? तो सच्ची दिल पर साहिब राजी। हाँ जी। किसी को कुछ पूछना हो या कहना हो तो? आई थिंक आज सब क्वेश्चंस आंसर हो गए सबके। वंडरफुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति।